आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ शाइनिंग एकेडमी पर। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर लाया हूँ, जिसके बारे में बताऊँगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो नंबर सिस्टम है उसका ये पार्ट है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर देखिए, आपने पहले पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन को काफ़ी अच्छा दे रखा है। रियल नंबर में इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं सारे आ जाते हैं। ठीक है, रियल नंबर और दूसरे टाइप के होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, वो इसमें नहीं आते हैं। रियल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकें और क्यू की वैल्यू हो। रूट वाले नंबर जैसे √2, √3, √5 ये भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका देखिए कुछ टॉपिक्स इससे हटा दिए गए हैं। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। मैं उसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हटा दी गई हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि रियल नंबर से जो एक्सरसाइज हटाई गई है वो हटाई गई है 1.1 और 1.4, जो आपकी प्रीवियस एनसीईआरटी थी 2022 से 23 की। अब जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आएगी 2023 से 24 की, उसमें जो है एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 ली गई है प्रीवियस बुक से, जो कि इसमें है 1.1 एंड 1.2, मतलब टोटल इसमें 2 एक्सरसाइजेस हैं। तो चलिए देखिए पहली एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं और आपको बताते हैं पहली एक्सरसाइज। इसका टॉपिक जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इससे लिया गया है। ठीक है, तो देखिए थ्योरी है एनसीईआरटी की, इससे कोई ज़्यादा वो नहीं। मैं सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ तो आपको क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखिए इसमें से ये जो नंबर दे रखे हैं इनका प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, हम लोगों को फैक्टर्स निकालने हैं, सीधी बात है, प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए 140 है, तो 140 का यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे निकालते थे, देखिए थोड़ा सा आपको मैं इस पर करके बता देता हूँ। जैसे कि 140 है, तो 140 में पहले तो 2 का होगा। ठीक है, 70, ठीक है, फिर तो जैसे कि देखिए यहाँ पर ये मेथड था जो हम लोग अभी तक क्लास 8 या 9th में करते आए थे। तो इसी तरीके से बस इसको आप साइड में कर लेंगे और आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसको फिर देखिए आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड वाला 156 3825, थर्ड वाला 3825, फोर्थ वाला 5505, इसी तरीके से होंगे। फिफ्थ वाला भी सेम है, थोड़ा सा फैक्टर जो है तीनों प्राइम तो सभी के होंगे। तो ये जो प्राइम फैक्टर है इसको मैं देखो निकालना भी आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर 7429 का 7429 का जो फैक्टर है 17, 19 और 13 होगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे आप 7, देखिए यहाँ पर 7429 इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 17 इंटू 19 इंटू 13। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो गया। इसमें कोई भी सेम नहीं है तो पावर नहीं लगेगी, सिंपल। यहाँ पर फर्स्ट और फिफ्थ वाला आपको मैंने बता दिया है, सेकेंड थर्ड फोर्थ आप ट्राई करिएगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब कि ये जो दो नंबर दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसमें 26 और 91 दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इन दो नंबर्स का हम लोगों को एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। फिर उसके बाद फिर हम लोगों को इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब 26 इंटू 91 का जो आएगा उसको इक्वल प्रूव करना है जो इन लोगों को इन नंबर के एलसीएम और एचसीएफ आएंगे उसके प्रोडक्ट के, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में बताने जा रहा हूँ। देखिए 26 सबसे पहले लिखते हैं। इसके आपको फैक्टर पता है 2 इंटू 13, ठीक है। और यहाँ पर इसी का 91 का निकालेंगे तो 91 का जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 26 में 2 इंटू 13 हो रहा है, 91 में 13 इंटू 7 हो रहा है। यहाँ पर 13 जो है दोनों में कॉमन है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट इज एचसीएफ। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो हो जाएगा 26 और 91 का, वो आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन है और 2 और 7 सिंगल बार है, ठीक है। 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम की टोटल मल्टीप्लाई दैट इज 182। अभी आपको इतना समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। तो कि एलसीएम और एचसीएफ निकल चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इन दो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट जो है इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हो जाएगा 26 इंटू 91 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करिएगा, मैंने कर लिया है 2366, ठीक है। अब जो यहाँ पे दो नंबर्स आए थे देखिए वो एचसीएफ देखिए आया था 13 और एलसीएम आपका था 182। इसकी भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है 2366। इसका मतलब वेरीफाई हो चुका है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर जो है 2366 और एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो भी 2366। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, तो वेरिफिकेशन भी हो चुका है। आप लोग सेकेंड और थर्ड खुद से ट्राई करिएगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टर से हम लोगों को मेथड से इन लोगों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मैं आप यहाँ पर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में देखिए 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर्स जो हो जाएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, ठीक है। ये आपके 12 के हो गए। अब 15 के देखिए 3 इंटू 5, ठीक है। अब 21 के देखिए 21 के हो जाएंगे 3 इंटू 7, ठीक है। अब ये जो 12, 15, 21 के फैक्टर्स निकले हैं इन्हीं से एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ देखिए यहाँ पे तीनों में कॉमन 3 3 3, ठीक है। ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम जो है यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 3 5 और 7। देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, पर लेंगे एक बार। 3 कितनी बार है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो एक बार 3 ले लेते हैं। और 5 और 7, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 जो है 2 बार है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 420, ठीक है। ये आपका हो गया एलसीएम। तो देखिए इस तरीके से एलसीएम 420 आ गया और एचसीएफ 3 आ गया। इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन
8, 9 और 25 है। जैसा कि देखिए यहाँ पर आ चुका है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3, 25 के 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF जो है वो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर LCM जो है, LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू सा 4 टू सा 8, 8 5 से 40, 45 से 200, 200 6 जा 206 जा नहीं 209 जा, 209 जा हो जाएगा 1800, ठीक है। तो LCM आपका हो जाएगा LCM आपका 1800 हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर 8 के मैंने फैक्टर्स निकाल लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का फैक्टर्स 3 इंटू 3, 25 के 5 इंटू 5। इन तीनों फैक्टर्स जो निकाले हैं डिजिट्स में, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF यहाँ पे 1 हो जाएगा। और LCM जो है इन सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 टू सा 4 टू सा 8, 8 5 से 40, 45 से 200, 200 और ये 9, तो 200 इंटू 9 1800, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में HCF 306 और 657 दो नंबर्स का HCF दे रखा है 9, इसका LCM पूछा गया है। देखिए बहुत ही आसान है, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था तो उसमें हम लोगों ने वेरीफाई किया था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसी तरीके से यहाँ पर HCF 9 जो है उसकी मल्टीप्लाई LCM से कर लेंगे, LCM हम लोगों को नहीं पता है, इज इक्वल टू 306 इंटू 657। देखो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। ये थ्योरम है, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में की थी, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं, HCF हम लोगों को 9 दे रखा है, LCM नहीं पता है, X सपोज कर लेते हैं, और जो दो नंबर्स हैं वो 306 और 657 है। देखिए 9 1 जा, देखिए 9 1 जा 9, ये हो जाएगा आपका 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा 36, 34 इंटू 657 की मल्टीप्लाई जो है वो X LCM हो जाएगा। तो 34 इंटू 657 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 22, 33, 8, 22,338, ये हो जाएगा X, मतलब कि LCM, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में काफ़ी बार पहले आया है। देखिए कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि 6 की पावर n मतलब एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो 6 और कुछ भी हो तो वो क्या कभी डिजिट होगा 0 से, कभी एंड जो नंबर आएगा 6 की पावर, जैसे कि 10 रख दी, तो इसका जब हम लोग निकालेंगे आंसर तो वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या 0, उसकी लास्ट डिजिट क्या 0 होगी। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर क्या है या नहीं, हम लोगों को ये चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 6 के फैक्टर्स निकालेंगे। 6 के फैक्टर्स होते हैं 2, 2 इंटू 3, ठीक है। 6 की पावर n है तो 2 इंटू 3 की पावर n होगा, ठीक है। और देखिए अगर वो नंबर लास्ट में 0 होगा तो सीधी बात है वो 10 से डिविजल होगा, तो 10 से डिविजल के लिए क्या होता है 2 इंटू 5, तो 10 से डिविजल वही नंबर होगा जो 2 और 5 दोनों से डिविजल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 6 जो है वो देखिए 2 तो आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 2 यहाँ पर भी है, तो जिसमें 2 आ रहा है वो नंबर तो 2 से डिविजल होगा ही। जिसमें 3 आ रहा है, अब इसमें 3 आ रहा है तो ये नंबर 5 से डिविजल कैसे हो सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है तो 2 से डिविजल है, 3 आ रहा है तो 3, जब 3 आ रहा है तो 5 से डिविजल कैसे, मतलब आप समझ पा रहे हैं। देखिए समझिए, जिसके लास्ट में 0 आता है वो नंबर 10 से डिविजल होता है। अब वो नंबर 10 से डिविजल तभी होगा जब वो 2 और 5 दोनों से डिविजल होगा। 6 जो है वो 2 से डिविजल तो है पर 3 से डिविजल है, पर 5 से डिविजल क्या है, नहीं है। तो 2 और 5 दोनों से होना चाहिए, तो 2 से डिविजल तो है, ये देखिए 5 से डिविजल नहीं है। तो इसका मतलब 6 की पावर n कुछ भी हो
पर कभी लास्ट में 0 नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं ये दो कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करना है कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ से हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 7 इंटू 11, यहाँ से 13 कॉमन हो गया, ओके। यहाँ से 13 कॉमन हुआ तो +1 आएगा, यहाँ से 13 जो कॉमन हुआ वहाँ पे +1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78, 13 इंटू 78, ठीक है। अब देखिएगा 13 इंटू 78, तो 13 तो सेम रहेगा, 78 से भी 13 निकाल लेंगे इंटू 6, क्योंकि 13 6 78, ठीक है। तो 13 इंटू 6, सो 13 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ये फैक्टराइज फर्दर नहीं हो सकता, तो ये एक्सप्रेशन जो है कंपोजिट नंबर है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, एक तो ये एक्सप्रेशन, एक तो ये एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन को पहले इस वाले एक्सप्रेशन को लिया फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ पर मैंने 13 को कॉमन लिया, तो 7 इंटू 11 प्लस 13 जब कॉमन हो गया तो +1 बचा, 11 7 जा 77 प्लस 1 78, 13 इंटू 78, 78 का फैक्टर निकाल लिया 13 इंटू 6, ठीक है। तो 13 इंटू 6 जो यहाँ पे है 13 दोनों जगह है तो उसको सेम ले लिया कॉमन और इंटू 6, तो 13 और 6 जो है ऐसे फैक्टर हैं जिनको ज़्यादा इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो ये मतलब ये एक्सप्रेशन जो है ये आपका कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे 5। तो देखिए यहाँ से इस वाले से जब 5 कॉमन गया तो यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन चला गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और प्लस यहाँ से जब 5 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 1, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 तो सेम रहेगा, ठीक है, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी मल्टीप्लाई जो होगी 1008, आप चाहें तो कर सकते हैं, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आना चाहूँगा, तो 15 इंटू 1009। अब ये जो दो फैक्टर्स हो गए ये ऐसे फैक्टर हैं जो इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं किए जा सकते, तो ये यहाँ पर ये एक्सप्रेशन भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान है और ट्रिकी आपको लग रहा होगा बड़ा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस टाइप का सर्कुलर, ठीक है। सपोज कर लीजिए सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया को उस सर्कुलर राउंड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि को उसी सर्कुलर फील्ड का जो राउंड लगाने में 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट, मानो कि वो दोनों ने एक ही समय पर स्टार्ट एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से और एक ही समय सेम टाइम पर, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया, मतलब वो लोग एक समय पर दौड़े, एक ही जगह से दौड़े और एक ही दिशा में दौड़े। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी देर बाद वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो टाइम है 18 मिनट्स और 12 मिनट्स सोनिया का और रवि का, इन दोनों टाइम का एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए 18 जो नंबर है यहाँ पर 18 का आप लोग निकालेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 18, ठीक है। और यहाँ पर जो 12 है दैट इज 2 इंटू 3 6 इंटू 2,
2 या 6, 2 या 12, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आप लोग इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 ये कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला 2, ठीक है। यहाँ पर 3 और ये 3, ये वाला 3 ये वाला 3 कॉमन, तो 3, ठीक है। बचे कौन सा, ये वाला 2 और ये वाला 3, 3 एंड 2। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 36। तो 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। क्या किया, 18 मिनट्स और 12 मिनट जो टाइम लगता था उन दोनों का एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या आया, उनके प्राइम फैक्टर से फैक्टर्स निकाले। पहले फैक्टर जो निकाले उसके बाद उन दो फैक्ट, ये 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 आया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इनका फैक्टर्स का एलसीएम लिया, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 आया ये। तो यहाँ पर 36 फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 मिलेगी इस चैप्टर की, जो कि √2 √3 ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पर आधारित है। आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। 1.2 जो कि आपकी 1.3 हुआ करती थी 2022-23 वाली बुक्स में। अब जो 2023 से 24 में बुक NCERT मैथ्स की यूज़ होगी उसमें ये 1.2 होगी, और 1.4 और 1.1 हटा दी गई है, ठीक है। सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसका वीडियो मैं कल डाल दूंगा टोटल सारे चैप्टर्स का, जिसमें पता चल जाएगा आप लोगों को कौन कौन सी एक्सरसाइज हटाई गई हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज रखी गई हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मैथ शाइनिंग एकेडमी पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।